नमस्कार, छत्तीसगढ़ का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हर्षवर्धन सिंह। तो आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में आयोजित बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा और वाणिज्य कर जीएसटी विभाग की बजट तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव, प्रभारी मुख्य सचिव सुब्रत साहू, संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। पंचायत सचिव रोजगार सहायकों के साथ साथ अब मनरेगा कर्मी भी हड़ताल पर बैठ गए हैं। बता दें कि जहां पहले से ही हड़ताल पर बैठे सचिव और रोजगार सहायकों के कारण पंचायतों में हो रहे कामकाज प्रभावित हुए थे, ऐसे में अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर मनरेगा कर्मचारियों ने भी 2 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल पर जाने का फैसला लिया है और इस संबंध में जिला मुख्यालय पहुंचकर उनके द्वारा ज्ञापन भी सौंपा गया। हमारे मनरेगा के अधिकारी कर्मचारी साथी हैं, उन सभी को नियमित किया जाए। हम लोग लगातार काम करते हैं पंचायत स्तर में, जिला स्तर में, राज्य स्तर में, सभी जगह विभिन्न मनरेगा के अधिकारी कर्मचारी हैं जिन्हें नियमित किया जाए, समान कार्य समान वेतन दिया जाए। इस टाइप की प्रमुख मांगे हैं। ज्ञापन सौंपा गया है, क्या आश्वासन मिला है? अभी तक आज जो हमारे राज्य स्तर के जो कर्मचारी हैं वो आज माननीय पंचायत मंत्री से आज मिलने का 3 बजे का मौका उनको दिया गया है। उनसे मुलाकात होगी, उनके द्वारा जो आश्वासन दिया जाएगा उसके अनुसार हम आगे हड़ताल आगे कार्यरत रहेंगे। सरकार ने चुनौतियों के बीच प्रदेश में फिर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। प्रदेश में चल रही नए दौर पर रिकॉर्ड तोड़ बम्पर 82 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा की धान खरीदी अब का सरकार ने की। इसके साथ ही 18 लाख से ज्यादा किसानों ने अपना धान बेचा है। इस पर पेश है एक रिपोर्ट। हौसला बुलंद हो तो हर कामयाबी पाई जा सकती है, ये कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी। ये कहावत भूपेश सरकार पर फिट बैठती है, क्योंकि भूपेश सरकार ने विपणन 2020-2021 रिकॉर्ड तोड़ धान खरीदी करते हुए अब तक प्रदेश में 82 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा की धान खरीदी भूपेश सरकार कर चुकी है। वहीं धान खरीदी अभी जारी है, जबकि 18 लाख से ज्यादा किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान बेच चुके हैं। धान खरीदी लगभग 81 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है और लगभग करीब 17.5 लाख 18 लाख किसान धान बेच चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी आंदोलन कर रहे हैं, वो नेता आंदोलन करे जिनको इस सिस्टम में विश्वास नहीं है, वो नेता आंदोलन करे। राज्य सरकार 90 लाख मैट्रिक टन धान खरीदी की लक्ष्य रख रही है। उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाया जा रहा है। 2-3 दिनों में लक्ष्य पूरा हो जाएगा, मगर अभी भी केंद्र सरकार से 60 लाख मैट्रिक टन धान खरीदने की सहमति दी है। उसका आदेश जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस भूपेश सरकार हमेशा अपने आप को किसान हितैषी सरकार बताती है। आज उन्होंने ये साबित कर दिया। भूपेश सरकार ने केंद्र सरकार से धान खरीदी के लिए 3,50,000 गठान बारदाने धान खरीदी के लिए मांग की थी, मगर केंद्र सरकार ने कोरोना का हवाला देते हुए सिर्फ 1,43,000 बारदाने उपलब्ध कराए। इसके साथ ही अन्य कई चुनौतियों का सामना करते हुए प्रदेश में धान खरीदी जारी रखा, जिसके बाद 90 लाख मैट्रिक टन धान खरीदी के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। धमतरी में 2 उल्लुओं की मौत के बाद बर्ड फ्लू की दहशत फैल गई है। 21 जनवरी की सुबह जिला पंचायत कार्यालय के सामने 2 उल्लू मृत पाए गए थे। इसकी खबर लगते ही पशुपालन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पीपी किट्स पहनकर मृत उल्लुओं के सैंपल लिए गए, जिसे जांच के लिए भेज दिया गया है। लैब से जांच की रिपोर्ट आने के बाद ही बर्ड फ्लू की आधिकारिक पुष्टि होगी, लेकिन बालोद जिले की सीमा धमतरी से जुड़े होने के कारण यहां भी महामारी फैलने की पूरी आशंका है। गरियाबंद जिले के देवभोग ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम सुपाबेड़ा के लोगों के
को महीने भर के अंदर नदी से पानी देने का पीएचई मंत्री का वादा अब तक धरातल पर नहीं उतर पाया है। वहीं मंत्री के वादे पूरे नहीं होने से किडनी प्रभावित गांव सुपेबेड़ा के ग्रामीण नाराज हैं। इसी क्रम में सुपेबेड़ा के ग्रामीणों द्वारा नायब तहसीलदार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। ज्ञापन में सुपेबेड़ा के लोगों ने साफ कर दिया है कि यदि 7 दिनों के अंदर गांव में समूह जल प्रदाय योजना को अमली जामा नहीं पहनाया गया तो पूरे गांव के लोग प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे। नदी के नाम से ज्ञापन सौंपे हैं अभी तहसीलदार महोदय के पास। एक्चुअली क्या है सर, एक साल से अधिक हो गया मंत्री जो घोषणा कर गए हैं वो तेल नदी का पानी पिलाने के नाम से था। आज 9 गांव प्रभावित है हमारे गांव से, लेकिन आज तक कोई सरकार ना ध्यान दे रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, इसलिए हम लोग ज्ञापन सौंपे हैं। प्लांट लगाए गाँव उसमें क्या स्थिति है सर? वो स्थिति पीने योग्य पानी नहीं है वहाँ। जो ठेकेदार ने पहले लगाया था वो ठेकेदार हट गया है, तो इसको साफ वगैरह भी नहीं कर रहे हैं। और ये 10-15 दिन के अंदर ना सर मोटर खराब था, उसको भी राज्यपाल महोदय से शिकायत हुआ, तब ये रातों रात इन लोग काम किए और अभी भी पानी ठीक से नहीं पहुंच पा रहा। कितना दिन से साफ सफाई नहीं हो पाया सर? वो तो कम से कम 6-7 महीना हो गया सर, साफ सफाई और कुछ नहीं हो रहा। फिल्टर प्लांट जो लगा जैसा का वैसा ही है सर। कांग्रेस प्रवक्ता व प्रदेश सचिव कांग्रेस विकास तिवारी ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा है कि एक तरफ बीजेपी किसानों के मुद्दों को लेकर प्रदर्शन करने जा रही है, तो जबकि उन्हीं के 575 नेताओं ने भूपेश बघेल सरकार पर भरोसा जताते हुए 2500 रुपए समर्थन मूल्य पर अपना एक धान सरकारी मंडियों पर बेचा है। क्या भाजपा प्रभारी अपने नेताओं पर अनुशासनहीनता की कार्रवाई करेंगे? ये सवाल उन्होंने भाजपा प्रभारी डी पुष्पेंद्र से पूछा। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की प्रभारी श्रीमती दुग्गावती पुरंदेश्वरी जी कल छत्तीसगढ़ प्रवास में आ रही है और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किसान आंदोलन में वो सम्मिलित होंगी। कांग्रेस पार्टी श्रीमती दुग्गावती पुरंदेश्वरी जी से जानना चाहती है कि जिस किसान आंदोलन के लिए वो आ रही है और कांग्रेस सरकार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का वो विरोध करने आ रही है, उन्हीं की पार्टी के तकरीबन 575 प्रदेश स्तर के, मंडल स्तर के और जिला स्तर के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के अपना धान 2500 रुपये पाने के लिए समर्थन मूल्य में बेचा है और इनका पूरा धान का भी खरीदी सरकारी दर में कर लिया गया है। कांग्रेस पार्टी पुरंदेश्वरी जी से जानना चाहती है कि क्या यह 575 नेताओं और भाजपा कार्यकर्ताओं के ऊपर वह अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगी। बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक छात्र के पासपोर्ट के मामले में लगाई गई याचिका पर सुनवाई करते हुए तत्काल छात्र को पासपोर्ट जारी करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले को अस्तित्व में आए 1 साल हो गया है, पर शासकीय रिकॉर्ड में केंद्र स्तर पर अभी भी इस जिले का नाम NIC और दूसरे सिस्टम में नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं मेंडुका के रहने वाले अजय जायसवाल ने अपने बेटे आयुष जायसवाल की आगे की पढ़ाई के लिए पासपोर्ट का आवेदन रायपुर में किया था, जिस पर प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन के समय गोरेला पेंड्रा मरवाही जिला NIA में नहीं दिखा तो बिलासपुर SP को भेजा गया, जिस पर बिलासपुर SP ने गोरेला थाना जिला बिलासपुर में नहीं आने की बात कहते हुए वेरिफिकेशन से इनकार कर दिया। पेंड्रा गोरेला मरवाही जिला तो नहीं, गोरेला पेंड्रा मरवाही जिला तो है ही नहीं, तो अपडेट नहीं हुआ। उन्होंने फिर भी स्वीकार किया, उसका बिलासपुर SP को भेजे। बिलासपुर SP बोले पेंड्रा रोड थाना हमारे अंडर में आता नहीं। फिर वहाँ रिक्वेस्ट किया कि सर वो तो पेंड्रा रोड अलग जिला बन गया है, तो SP गोरेला पेंड्रा मरवाही को भेजे। जब यहाँ NIC का आया तो बोले NIC तो अपडेट ही नहीं है, तो मेल ही नहीं मिलते हैं। अंततः मुझे हाईकोर्ट जाना पड़ा और ये समस्या सब क्षेत्रवासियों को भी सामना करना पड़ेगा। वेब सीरीज तांडव के लिए एक के बाद एक परेशानियां बढ़ती ही जा रही हैं। एक सीन पर हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने का आरोप लगाया गया है। विरोध की इस कड़ी में राजधानी रायपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने भी विरोध प्रदर्शन किया। राजधानी के बूढ़ापारा धरना स्थल पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया, साथ ही फिल्म के पोस्टर को भी आग लगाई। तांडव फिल्म का प्रसारण किया गया और उस फिल्म में जिस प्रकार से हिंदू देवी देवताओं को अपमानित किया गया, निश्चित रूप से हम हिंदू समाज, हम हिंदू धर्म मानते हैं, हम सभी को आत्मिक ठेस पहुंची है। हमारा मांग यही है कि तांडव जो फिल्म है उसको तत्काल बंद किया जाए। उसके अलावा जो वेब सीरीज के जो मालिक हैं उनके पर कड़ी कार्रवाई की जाए। आज हम सभी भाइयों ने अभी उसके खिलाफ
जो तांडव फिल्म के निर्देशक हैं उनके खिलाफ आज हम लोगों ने पुतला दहन किए हैं और अभी हम माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के पास जाकर उनके खिलाफ FIR दर्ज करा रहे हैं, जितने उनके कलाकार हैं और उनके निर्देशक हैं और जो प्राइम जो वेब है उनके खिलाफ में हम सभी कार्यकर्ता जाकर SP साहब से हम एक आवेदन दे रहे हैं। उस आवेदन के माध्यम से हमारी मांग रहेगी इसको तत्काल FIR किया जाए और तत्काल गिरफ्तारी की जाए। ये सब चीज होने के बाद हमको जब उस फिल्म का जब रिलीज हुआ उस समय क्यों नहीं हटाया गया? हमारी मांग यही है, जब इतना विवादित बयान हुआ और वायरल होने के बाद जिस प्रकार से घटना हुई उसके बाद हटाना ये निंदनीय है। किसानों के मुद्दे पर आंदोलन कर रहे भाजपा पर निशाना साधते हुए कांग्रेस ने बाकायदा 10 बिंदुओं पर हिसाब मांगा है। इसके साथ समितियों में समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले भाजपा नेताओं की सूची जारी कर सवाल किया है कि किसने प्राइवेट मंडी में धान बेचा। भाजपा के घोषणा पत्रों में किसानों की आय 2022 तक दुगनी करने और स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करने की बात कही गई थी। इन वादों का हिसाब देना चाहिए भाजपा को। छत्तीसगढ़ में 15 साल किसानों के साथ जो अन्याय और भेदभाव हुआ इसका हिसाब देना चाहिए भाजपा को। 15 साल में जो किसान आत्महत्याएं हुई, भाजपा ने किस किसान परिवार को कौन सी मदद की, उन किसान आत्महत्याओं को रोकने के लिए क्या किया, इसका हिसाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। 15 साल में छत्तीसगढ़ में किसानों से जो धोखाधड़ी की गई, जो वादा खिलाफी की गई, इसका हिसाब भारतीय जनता पार्टी से हम आज मांग रहे हैं। 5 प्रमुख बिंदु धोखाधड़ी के, भाजपा के छल के। भाजपा सरकार ने कहा था एक एक दाना धान खरीदेंगे और यह बात ये लोग हमारा नाम लेके कहते हैं, इन लोगों ने कहा था एक एक दाना धान खरीदेंगे। ये भाजपा के 2008 के घोषणा पत्र का। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।